में लड्डू है। नहीं सर, अरे हम मुझे कब्र में जाना है, मुझे असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं जाना है। नहीं कि तौसीफ रहमान बंगाल में बैठकर चुप है या किसी का गुलाम बन गया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने हर टॉपिक में बात की है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और हयात रहा तो मैं बिल्कुल बात करूंगा। देखिए माहौल है बांग्लादेश में, हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी बड़ा, कोई भी पार्टी में आने से पहले मुझे लगता है मैं एक भारतीय हूँ और एक भारतीय मुसलमान हूँ, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जहां हमने बात नहीं किया है कि किसी ने मुझे रोका है या मैं कोई बात नहीं कर सकता हूं। बात सिर्फ सिंपल सी है कि बात वैसी होनी चाहिए कि जहां पे कोई भी शब्द, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे कोई डेंजरस चीज़ जो है, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ज़ुबान होता है, और आपके ज़ुबान से जो निकल जाता है उसके वजह से बड़े बड़े वॉर हुए हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और बड़ी बड़ी जंग थमी भी है, वो सिर्फ ज़ुबान के वजह से। तो ऐसा बात नहीं कि तौसीफ रहमान बंगाल में बैठकर चुप है या किसी का गुलाम बन गया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने हर टॉपिक में बात की है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और हयात रहा तो मैं बिल्कुल बात करूँगा। देखिए संभल को लेके देखिए 5 नौजवान शहीद हो चुके हैं, उनको मार दिया गया है। और आप जब कहते हैं ना मैं कुछ नहीं कहता हूं, तो प्रॉब्लम यही है कि हम जब कुछ कहने जाते हैं तो भारत के अन्य लोगों को कुछ ये लगता है कि मैं हिंदू के अगेंस्ट बात कर रहा हूं। नहीं भैया, मैं उनके अगेंस्ट बात करता हूं जो एक रिलीजियस एक्ट ऑफ वर्शिप जो है, जो वर्शिप जो एक्ट है, जब आप उसके अगेंस्ट बात करते हैं तो मैं उसके लिए बात करता हूं। जो लोग इसमें, मेरा नाम कोई नरसिंगा तो स्वामी वामी तो नहीं है ना कि मैं बैठ के सुबह उठूं और जहर उगलते रहूं और बकवास करता रहूं, ऐसी बात नहीं है। संभल को लेके जो हुआ, तो मैं आज अपने मुसलमानों से कह रहा हूं, आपको जागने की ज़रूरत है। जो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी और टोपी लगा के जो ऐलान कर रहे हैं या जगह जगह में जो फंक्शन कर रहे हैं या इसको लेके वक्फ को लेके भी लड़ाई कर रहे हैं, संभल को लेके, तो अब सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जो गली कूचे में जो जवान है, जो नौजवान है, जो काम करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करें या कहीं पर भी काम करें, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जागिए। कि आप कब आप भड़काने की बात करें, ये क्या बदतमीजी वाली बात हुई यार। तो आपने कहा ना कि जागिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो जागिए का मतलब ये कि मैंने दंगा के लिए कह दिया? यही तो देखिए, आप जर्नलिस्ट लोग की तो यही प्रॉब्लम है। आप लोग जामिया में, पता नहीं आप लोग, अब ये जामिया वाले नाराज हो जाएंगे। आप लोग वही बात है, जुबान। अब आपने कह दिया दंगा, मैं कह रहा हूं जागने की जरूरत है, मैं कह रहा हूं अवेयरनेस की जरूरत है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि पहले शफ भरने की जरूरत है। अगर पहला शफ ही नहीं भर रहा तो आप किस मस्जिद की लड़ाई करना चाह रहे हैं? अगर आज बाबरी मस्जिद में नमाजें होती, बाबरी मस्जिद में भीड़ लगता, तो क्या ये नतीजा होता? खैर, कानून का एक रिजल्ट था, हमने भी माना, आपने माना, पूरी दुनिया ने मान लिया, चलो ठीक है। पर ये भड़काना नहीं कह रहा, यही तो वही बात होगी। अब आप कहेंगे कि आप सनातन के अगेंस्ट बोले, नहीं। अरे मस्जिद मुसलमानों के लिए है, मस्जिद को बचाना मुसलमानों का काम है। कोई भी वर्शिप की जगह है, हम सबका फर्ज बनता बचाएं। संभल को लेके देखिए, मतलब जो हमारे आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने भी तो यही कहा ना कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद करिए। आप कहीं ना कहीं विवादित में घुस जाते हैं और उसके प्रति काम करते हैं, तो इट्स नॉट फेयर। हर मस्जिद में मंदिर नहीं हो सकता, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं मिल सकता, तो ये विवादित हो गया अगर मैं कह दूं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, मुसलमान को जागना जरूरी है। यही बात हो गई ना कि अगर मेरे घर में जब तक अटैक नहीं होता मैं निश्चिंत हूं, तो मैं और किसी के फेवर में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। तो दिस इज नॉट फेयर। जब तक आप अपने घर के लिए नहीं जागेंगे, बाकी दूसरे घर में क्या हो रहा है उसके लिए भी तो जागिए। आज आप अजमेर चले गए, संभल में तोड़फोड़ हो गया, वही लड़ाई हुई, बाकी मुसलमान तो चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा। कहना चाहिए, मीडिया स्ट्रांग है, आप क्यों नहीं कह रहे संभल को लेकर? वाई? बांग्लादेश में गलत हुआ, जो भी हुआ, आप वहां के माइनॉरिटी को नहीं परेशान कर सकते। मैं बिल्कुल साथ में हूं इंडियन गवर्नमेंट के। इंडियन गवर्नमेंट जो भी स्टेप ले रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट में, आई एम टोटली विद देम। माइनॉरिटी ने अगर वहां पर कोई गलती की, फर्ज कीजिए, तो आपका फर्ज बनता है इस्कॉन वालों को वहां से बुलाकर बैठिए, एक चेयर बनाइए, एक एसआईटी गठन करिए और कहिए कि आइंदा ये नहीं होना चाहिए। आप ये बात नहीं, आप अरेस्ट कर लिया, किस बात के लिए अरेस्ट किए? मैं कह रहा हूं, मैं इसके हिंदुओं को भी जागना चाहिए। तो अब मैं, आप बोलिएगा कि मैं मुसलमान के अगेंस्ट बात कर रहा हूं? ऐसा नहीं होता है। जबान बहुत देख के चलानी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई। और संभल में योगी आदित्यनाथ जो कर रहा है वो दुनिया को देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में लोगों को जागना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर दिया? और आपने अभी ये जारी किया है कि वहां पर जो पत्थरबाजी हो रहा था, आप मेरे मस्जिद को तोड़ने आएंगे और हम पत्थरबाजी भी नहीं करेंगे, है ना? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आप लोग। मतलब हम लोग चुप से बैठ के यहाँ कैमरे में बैठ के बकवास करते रहे। आप मेरे मस्जिद को तोड़िएगा, आप मेरे दरगाह को तोड़िएगा, मेरे सजदे करने की जगह को आप तोड़िएगा और हम वहां पत्थर नहीं मारे, मुझे लगता है ठीक है।
चलिए अगर ये विवादित है तो है, मुझे लगता है ठीक है, आपने पत्थर मारा, सही किया। कौन सा, ये क्या है? जब 91 का जब ये एक्ट ऑफ वर्शिप निकल चुका है कि आप कोई भी रिलीजियस प्लेस को चेंज नहीं कर सकते, उसमें भी सजा है। अगर आप ये वर्शिप एक्ट जो है, जो 91 में निकला था कि 1947 के बाद कोई भी वर्शिप एक्ट को अगर छूता है या इसमें कोई भी अगर उंगलीबाजी करता है तो आपको सजा 3 साल की है, और उस निर्धारित पे, उसी हवाले पे आपको सजा मिलेगी 3 साल से ज्यादा या 3 साल से कम। तो आप तो कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का फुल सपोर्ट है उस गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के वहां पे एएसआई वालों के साथ। एएसआई वाला कहीं भी मुंह उठा के चला जाता है। हर अरे कोई क्यों मंदिर में जाके, हमने आज तक किसी मुसलमान ने कहा कि वो मंदिर में नमाज पढ़ा जाता था और हम जा रहे हैं कोर्ट? नहीं कहेगा ऐसा। और बात यह हिंदू मुसलमान की नहीं है, सरकार की है। वो सरकारी के घटिया हो कि आप हर मस्जिद में जाके आप विवादित बयान कर रहे हैं और अपने लोगों को छूट कर देते हैं कि हमारे मस्जिद के गुम्मज में चढ़कर नाच गाना हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम बैठ के रहे हैं क्योंकि हम कोई सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमारे मुंह में लड्डू है। नहीं सर, अरे हम, मुझे कब्र में जाना है, मुझे असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं जाना है। अजमेर में आइए, अजमेर में पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया गया, किसी कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? अजमेर की दरगाह मुगल ने तो नहीं बनाया था, मुगल से पहले का, ठीक है। हाँ। राजपूत भाई थे हमारे, राजपूताना दौर गया, दरगाह था। राजपूताना दौर ने कितनी चीज डोनेट की दरगाह में, आप सबको पता है। बिल है दरगाह में, बिल है, चांदी का प्याला, सोने का इतना सारा चीज है वहां पे, वो राजपूताना ने दिया। राजपूताना के बाद मुगल आए, मुगलों ने अपना डोनेट किया जो डोनेट कर सकते थे। मुगलों के बाद कौन आया, मैं पूछना चाहता हूं आप लोग से? अंग्रेज नहीं आए। मुगलों के बाद हमारे मराठा भी थे वहां पे कुछ दिनों के लिए, मराठों का शासन था राजस्थान में, मराठों ने इज्जत दिया दरगाह को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मराठों ने इज्जत दिया, बहुत चीज दान दिया उस दरगाह की। वर्शिप पैलेस हैं, उनको आप गिरा नहीं सकते। जितने भी वर्शिप पैलेस हैं आप उनको गिरा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। और मोहन भागवत का ये कहना है कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग तलाश नहीं करना चाहिए। ये बयान प्रमुख मोहन भागवत का है। ये तो उन्होंने ये कहा है 1947 के बाद आप किसी भी धार्मिक स्थल को और किसी भी वर्शिप पैलेस को आप गिरा नहीं सकते। जिस तरीके से दरगाह के अंदर शिवलिंग बता करके उसको मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है, असल जो मुद्दे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, इनको छिपाया जा सके।